सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयोविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। हमारे चैनल दुखों से सुखों तक में आप सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद के 36वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ, सो आप ध्यान से सुने। श्री शुकदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जब वर्षा ऋतु आई तब राधा प्यारी ने श्याम सुंदर से कहा कि तुम हिडोला झूलने की लीला करो, तो हम सब सखियां तुम्हारे साथ झूला झूलकर बरसात के गीत गावें। ये वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने जड़ाऊ झूला कुंजों में डलवा दिया। राधा प्यारी आदि ब्रजबाला उत्तम भूषण और अनेक रंग के वस्त्र पहनकर श्याम सुंदर के साथ झूलने वे गाने लगी। उस समय वृंदावन बिहारी ने मुरली सुनाकर अनेक राग रागनी से गा करके उन्हें अति प्रसन्न किया। ये आनंद देखने के लिए ब्रह्मा आदि देवता और गंधर्व आदि अपनी अपनी स्त्रियां समेत विमानों पे चढ़ के वृंदावन में आए। बड़े हर्ष से राधा कृष्ण पर फूल बरसाकर ब्रज बालाओं के भाग्य की बढ़ाई करने लगे। इसी तरह बरसात भर राधा आदि गोपियों के साथ विहार करके उन्हें सुख दिया। जब फागुन का महीना आया तब श्यामा आदि ब्रज बालाओं ने मोहन प्यारे से हाथ जोड़कर विनय किया कि हे महाराज, आप हम लोगों के साथ होली खेलो। ये वचन सुनकर नंदलाल जी बोले कि तुम लोग अपने अपने घर जाकर तैयारी करो, मैं अपने सखों को साथ लेकर होली खेलने आऊंगा। जब सब ब्रजबालाओं ने अपने अपने घर जाकर होली खेलने की तैयारी की, तब नंद कुमार ने ग्वाल बालों को बुलाकर केसरिया कपड़ा पहनाया और रंग, अबीर, इतर आदि अपने अपने शरीर पे डालकर सुगंधित फूलों के गजरे गले में पहन लिए। डफ, बांसुरी, खंजरी बजाकर फगुआ गाते वे ब्रजबालाओं को गालियां देते। अबीर उड़ाते अनेक तरह के स्वांग बनाए लड़कों को नचाते हुए ब्रज में होली खेलने निकले।
जो गोपी रास्ते में दिखलाई देती थी उस पर रंग की पिचकारियां मारकर हंसते थे। सब ब्रज बाला कोठों पर से मोहन प्यारे और ग्वाल बालों पर रंग में अबीर डालकर गालियां सुनकर खुश होती थी। जब इसी तरह वृंदावन बिहारी होली खेलते हुए राधा प्यारी के साथ बरसाने गांव पहुंचे, तब श्यामा अपनी सखियों समेत 16 श्रृंगार करके रंग की पिचकारियां लिए गली में जाकर मोहन मूर्ति के सामने खड़ी हुई। जब दोनों ओर से पिचकारियां चलकर अबीर उड़ने लगी, तब श्यामा सखियों से बोली कि आज अपने चित्त चोर को पकड़ करके चीर हरने का बदला लेना चाहिए। ललितादिक ब्रज नागरी सब सुंदरी को साज, तिनमें श्री राधा कुंवरी सब गोपिन सिर ताज। परम रूप की रास गुण आगर नवनागरी, राजत बरी हुलास मन मोहन मन भावती। ग्वाल बाल के झुंड में शोभित यो ब्रजनाथ, ज्यों चंदा आकाश में तारा गण लिए साथ। जब रंग वे अबीर उड़ने से अंधेरा छा गया, तब श्यामा ने सखियों से कहा कि मन हरण प्यारे को किसी उपाय से पकड़ो। ये वचन सुनते ही एक सखी ने बलराम जी का वेश बनाकर धोखे में केशव मूर्ति को पकड़ लिया और राधा आदि ब्रज बालाओं ने उन्हें घेर कर कहा कि तुमने यमुना के किनारे चीर छिपाकर हमको बड़ा दुख दिया था। आज उस दिन का बदला लेने के लिए बिना न छोड़ेंगी। ऐसा कहकर एक गोपी ने श्याम सुंदर का पीताम्बर छीन लिया, दूसरी ने आंखों में काजल देकर माथे पर बिंदिया सिंदूर लगा दिया, किसी ने भूषण व वस्त्र पहनाकर उन्हें स्त्री बना दिया। जब उन्हें स्त्री रूप देखकर सब ग्वाल बाल हंसने लगे, तब मनोहर मुरली वाले ने एक गवार को सखी रूप बनाकर राधा के गोल में भेजा और अपना पीताम्बर किसी उपाय से मंगा लिया। उसी समय श्यामा बोली कि हे प्राणनाथ, आज तुम चतुराई करके उचके गए, फिर पकड़ेंगी तो मालूम होगा। ये बात सुनकर ब्रजनाथ ने सखियों से कहा कि मैं तनिक श्यामा का संकोच करता हूँ, नहीं तो अपने ग्वालों को लगाकर अभी तुम्हारी दशा दिखा दूं। ये सुन गोपियाँ मुस्कुराकर बोली कि तुमको नंद की सुगंध है, जो ऐसा ना करो। तब मोहन प्यारे ने अपने सखा समेत रंग की पिचकारियां ब्रज बालाओं पर मारकर अबीर उड़ाने से और फगुआ गाकर उन्हें गालियां देने लगे। श्यामा ने भी सखियों समेत मोहन प्यारे आदि से अच्छी तरह होली खेली। वे आनंद देखने के लिए देवता वे गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियां समेत विमानों में बैठकर वहाँ आए और राधा कृष्ण पर फूल बरसाकर आपस में कहने लगे कि जैसे वैकुंठनाथ के चरणों का दर्शन ब्रह्मा आदि देवता को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वही पार ब्रह्म परमेश्वर ग्वाल बालों और गोपियों के साथ होली खेलकर उनको सुख देते हैं।
जब राधा कृष्ण होली खेल चुके तब ललिता सखी ने आकर के केशव मूर्ति से विनय किया कि कल हम लोग भी तुम्हारे गांव में होली खेलने आवेंगी। उसी समय राधिका सखियों से बोली, धाय नंद लाल वो गुलाल दो, एक संग जुमटि गयो जो दृग आनन मड़े नहीं। धोए धोए हारी पदुमा करती हारी, सोहो अब तो पाए को जित पे चढ़े नहीं। कहा करूं कहाँ जाऊं का सो कहूं, कौन सुने कीजिए उपाय, जा में दर्द बढ़े नहीं। एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन आँखिन से काढ़ी गो, अबीर पे अहीर को कड़ई नहीं। दूसरे दिन प्रातः काल राधा प्यारी ने सखियों समेत 16 श्रृंगार किया और सोने चांदी के बर्तन में रंग अबीर गुलाब इतर भरवा कर बड़ी तैयारी से होली खेलने चली। जब श्यामा गीत बजाती रंग अबीर उड़ाती हुई नंद गांव में जाकर यशोदा का स्थान घेर लिया, तब श्यामा व बलराम भी अपने सखों समेत फगुआ गाते हुए बाहर निकले और रंग व अबीर से राधा आदि के साथ होली खेलने लगे। जब रंग व अबीर उड़ने से चारों ओर लाल हो गया, तब ललिता आदि कई सखियां मोहन प्यारे को पकड़ने के लिए दौड़ी, पर नंद कुमार फुर्ती से भाग गए, इसलिए बलराम जी को पकड़ ले आई। श्यामा आदि ने उनको रंग व अबीर से नहलाकर आंखों में काजल व माथे में बिंदी लगा दिया। उनसे विनती करा के छोड़ा। बलराम जी का रूप देखकर श्याम सुंदर वे सखा लोग हंसने लगे। उस समय गोपियों ने घात लगाकर मोहन प्यारे को भी पकड़ा और जब उन्हें अपनी गोद में ले गई, तब चंद्रावली बोली कि हे चित्त चोर, चीर हरण के बदले आज तुम्हें नंगा करके छोड़ूंगी। उसी समय ललिता उनकी मुरली छीनकर बजाने लगी और एक सखी ने मोहन प्यारे को रंग व अबीर से नहलाकर आंखों में काजल व माथे में बिंदी लगा दी। दूसरों ने उनका पीताम्बर छीनकर उन्हें लहंगा साड़ी और अंगिया पहनाया। एक सखी ने मोतियों से मांग गुथा और स्त्री रूप बना के राधा के पास बैठा दिया। श्यामा ने बड़े हर्ष से अपने हाथ से उनके गालों पर इतर व अबीर लगाकर उनका मुख चूम लिया। जब ब्रज बालाओं ने राधा कृष्ण को गाठी बंधन किए हुए बीच में बैठाकर रंग व अबीर से नहला दिया और उनकी छवि देख कर के प्रेम से गाने लगी, तब यशोदा ने ललिता को घर में बुलाकर कहा कि रसोई खाने का समय हुआ है, इसलिए तू सबको भीतर बुला ले। जब ललिता श्यामा आदि सखियों को भोजन करने के लिए भीतर ले गई और श्याम सुंदर ब्रजबालाओं से छुटकर अपने गोल में चले आए, तब ग्वाल बालों ने बलराम जी को बुलाकर उनका रूप दिखाया और मोहन प्यारे को सौगंध धराकर जब उसी तरह उनका हाथ पकड़े हुए नंद व यशोदा के पास ले गए, तब वे अपने लाल को स्त्री रूप से देखते ही बड़े हर्ष से लिपट कर के बोले, हे बेटा, तुम्हारा ये रूप किसने बनाया? नंद कुमार ने कहा कि हे बाबा, ललिता आदि राधा की सखियों ने ये भूषण व वस्त्र मुझे पहनाया है।
फिर यशोदा ने श्यामा आदि ब्रजबालाओं को 36 व्यंजन खिलाए और पान इलायची देकर अपने यहाँ से उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र राधा को पहनाई। और ये सुनकर ब्रजबालाओं ने कहा कि हे नंदरानी जी, हम लोग फगुआ के बदले मोहन प्यारे को लेंगी। तब नंद महरी ब्रजबालाओं समेत हंसने लगी। श्याम सुंदर ने लहंगा आदि उतार कर अपना मुकुट व पीताम्बर पहन लिया। सब ग्वाल बालों और ब्रजबालाओं को साथ लेकर यमुना स्नान करने गए। जब केशव मूर्ति ने नहाकर फूल डाल लीला किया तब देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। इसी तरह केशव मूर्ति नित्य नई लीला करके ब्रजवासियों को सुख देते थे। एक दिन राजा कंस ने वृखासुर दैत्य को बुलाकर विनय पूर्वक कहा कि हम तुमको सब दैत्यों से बलवान समझकर अपना परम मित्र जानते हैं। तुम नंद के बेटे कृष्ण व बलराम को मार डालो तो मैं तुम्हारा बड़ा ही उपकार मानूं। ये वचन सुनते ही वृखासुर बैल रूप बहुत बड़ा पर्वत के समान हो गया। दोनों सींग बड़े बड़े कंगूरा ऐसे बनाकर बादल की तरह गजता हुआ लाल लाल आंखें निकाले हुए पूंछ फटकारे हुए संध्या समय वृंदावन में आ पहुंचा। मारे क्रोध के मुख से झाग निकालकर एक बार ऐसा चलाया कि उसका शब्द सुनकर स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ा। खुरों से पृथ्वी खोदकर सींगों पर पहाड़ उठाकर उठने लगा। वृक्षों को सींग से उखाड़ करके श्याम सुंदर को खोजता फिरता था। ये दशा देखकर दिग्पाल वे देवता डर गए, पृथ्वी कांपने लगी और ग्वाल लोग उसे अपना काल समझ के श्री कृष्ण जी को पुकारने लगे। सब लोगों ने कबाड़े बंद कर लिए। उस समय श्यामा बलराम भी ग्वालों समेत गऊ चराकर जैसे गांव के निकट पहुंचे, वैसे ही गौ बछड़े मारे डर के भागकर इधर उधर चले गए। ग्वाल बाल वृखासुर को देखकर रोने लगे। जब मोहन प्यारे ने ग्वाल बालों और ब्रजवासियों की ये दशा देखी तब उन्हें धैर्य देकर बोले कि तुम लोग सोच मत करो, मैं अभी इस दुखदाई को मारे डालता हूँ। ऐसा कहकर वृखासुर के सम्मुख चले गए और ललकार करके बोले कि हे कपट रूपी दैत्य, तू गोपियों और ग्वालों को क्यों डराता है? हमारे सामने आ, तेरे ऐसे बहुत से राक्षसों को मैंने मार डाला है। उन्हें देखते ही वृखासुर ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि जिसे मारने की मेरी इच्छा थी वे बहुत अच्छा हुआ। वे बालक अपने आप मेरे सामने चला आया। अभी इसको मारकर राजा कंस के पास जाता हूँ। ऐसा विचार करके वृखासुर बिजली के समान केशव मूर्ति पर दौड़ा और अपने सींग पृथ्वी में गड़ाकर ऐसा चाहा कि वैकुंठनाथ को तीनों लोकों समेत उठा लूं। तब श्याम सुंदर ने उनका सींग पकड़ करके उसे 18 पग पीछे फेंक दिया। फिर वे भी बल करके मोहन प्यारे को हटाने लगा। जब इसी तरह बल करते करते वे दैत्य थक गया तब मुरली मनोहर ने एक बार उसको पृथ्वी पर पटक दिया। जब फिर उसने बड़े क्रोध से मोहन प्यारे को दोनों सींगों में अड़ाया
तब केशव मूर्ति ने फुर्ती से निकल करके उन दोनों सिंहों को पकड़ लिया और ऐसे ढकेला कि अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय श्याम सुंदर ने सींग में पैर पकड़कर इस तरह उसका शरीर उमेठा जिस तरह कोई गीला कपड़ा निचोड़ता है। तब उसके मुख, नाक और मूत्र के रास्ते से लहू बहने लगा और वे दैत्य मर गया। ये हाल देखते ही देवताओं ने आकाश में मुरली मनोहर पर फूल बरसाए और वृंदावन वासी बड़े हर्ष से उसकी स्तुति करके बोले, हे मोहन प्यारे, हम लोगों ने इस दैत्य को बैल समझा था, बहुत अच्छा हुआ जो मारा गया। दुष्ट दलन गोपाल मुदित कह नर नारी सब, भक्तन के रक्षपाल ब्रजवासी नंद लाडिले। उसी समय राधिका बोली कि हे मोहन प्यारे, बैल रूप दैत्य मारने से तुमको पाप लगा, इसलिए सब तीर्थ स्नान करो और किसी को छूना नहीं। ये वचन सुनते ही नंद कबार ने 2 कुंड गोवर्धन पहाड़ के पास खुदवाकर कहा कि हे राधा प्यारी, मैं इसी जगह सब तीर्थों को बुला लेता हूँ। सो उसकी इच्छा अनुसार उसी समय गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सब तीर्थ अपने अपने रूप से आए और अपना अपना नाम बताकर जब दोनों कुंडों में जल डालकर चले गए, तब श्याम सुंदर ने उसमें स्नान किया। बहुत सी गौएं सोना देकर वहां पर ब्रह्म को भोजन कराया। नंद जी और वृषभानु आदि ने नंद कुमार पर बहुत सा धन न्यौछावर करके गरीबों को दिया और आनंद मनाते हुए अपने अपने घर वापस आए। उसी दिन से वे तीर्थ राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड नाम से प्रसिद्ध होकर आज तक वृंदावन में है। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब वृखासुर के मारे जाने का समाचार कंस को पहुंचा, तब उसने बहुत उदास होकर के विश्वास कर लिया कि मैं इस बालक के हाथ से अवश्य ही मारा जाऊंगा। श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार एक दिन नारद जी कंस के पास आए। जब उसने बड़े आदर भाव से बिठाया, तब नारद मुनि बोले कि हे मूर्ख, तूने कुछ जाना कि वृखासुर आदि बड़े बड़े दैत्यों को किसने मारा है? तू मेरे वचन का विश्वास कर। तूने जो देवकी की कन्या पत्थर पर पटकर मारी थी, वे कन्या रूपी योग माया यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। वसुदेव जी अपना बालक रात्रि को नंद के घर पहुंचाकर उसके बदले वे कन्या उठा लाए थे। बलराम भी वसुदेव का बेटा है, जिसको योग माया ने देवकी के पेट से निकालकर रोनी के गर्भ में धर दिया था। वसुदेव ने तुझसे गर्भपात होने का हाल कहा था, पर उन्होंने तेरे डर से अपनी स्त्री रोनी वे नंद जी के यहाँ गोकुल में भेजकर रखा था। वहाँ बलभद्र जी ने जन्म लिया। जब देवकी के प्रथम बालक उत्पन्न हुआ, तभी हमने तुझसे कह दिया था कि तू वसुदेव के संतान से चैतन्य रहियो, पर इसमें तेरा क्या वश है? भाग्य का लिखा हुआ मिटा नहीं सकते। 3 कोस पर तेरा शत्रु है। जो कुछ तुझसे बन पड़े, आगे के वास्ते उपाय कर।
ये वचन सुनते ही पहले कंस भय से कांपने लगा, फिर क्रोध करके वसुदेव व देवकी को अपने सामने बुलाया। तो प्रथम दियो सुत ले आय कई, मन पर तीत बढ़ाए। ज्यों ठग कछु दिखाई, कहे सर्व चले गे बग जाए। मिला रहा कपटी तू मुझे, भला साधु जाना मैं तुझे। कृष्ण नंद घर तू पहुँचाए, देवी हमें दिखाई आए। मन में कछु कही मुख और, आज तो ही मारो यही ठोर। मित्र सगा सेवक हितकारी, करई कपट सो पापी भारी। मुख मीठा मन विष भरा, रहे कपट के हेत। आप काज पर द्रोहिया, उससे भला जो प्रेत। जब ऐसा कहकर कंस वसुदेव देवकी को मारने के लिए नंगी तलवार लेके दौड़ा, तब नारद जी ने उनका हाथ पकड़ करके कहा, हे राजन, इनके मारने से तेरा अर्थ नहीं निकलेगा। जिनसे तुझको अपने प्राण का डर है, उनके मारने का उपाय करना चाहिए। ये सुनकर कंस ने उनको प्राण से नहीं मारा, पर बेड़ी हथकड़ी डालकर फिर उन्हें कैद किया। जब नारद जी वहां से चले आए, तब कंस ने केसी नाम दैत्य को, जो बड़ा बलवान था, बुलाकर विनय पूर्वक उससे कहा कि हे केसी, ये समय सहायता करने का है। महाबली तू साथी मेरा, बड़ा भरोसा मुझको तेरा। एक बार तू ब्रज में जावे, राम कृष्ण इति मुझे दिखावे। जब किसी दैत्य ये वचन सुन बाण करके वृंदावन को चला, तब कंस ने चानूर, मुष्टिक, शल, तोषण आदि बड़े बड़े पहलवानों को बुलवाकर कहा कि हम श्याम में बलराम वसुदेव के पुत्रों को किसी बहाने यहाँ बुलाते हैं। तुम लोग कुश्ती लड़कर उन्हें मार डालो तो तुमको बहुत धन देंगे। ऐसा कहकर कंस अपने मंत्रियों से बोला कि तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो कि जिसमें राम व कृष्ण मारे जावें। उन्होंने कहा कि महाराज, आप ऐसे प्रतापी बलवान होकर क्यों डरते हो। हमारी सम्मति है कि तुम एक बहुत उत्तम रंग भूमि बनाओ और धनुष यज्ञ के बहाने नंद आदि को राम कृष्ण समेत यहाँ बुलवाओ, तो कोई मल्ल या कुबड़िया पेड़ हाथी दोनों भाइयों को मार डालेगा। कंस ने ये सम्मति मानकर कार्तिक सुदी चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का मुहूर्त ठहराया और अपने सेवकों को आज्ञा दिया कि तुम लोग तुरंत रंग भूमि में एक बहुत सुंदर उत्तम स्थान पहलवानों के लड़ने के लिए बनाओ और उसमें बहुत ऊंचा व चौड़ा एक मचान मेरे बैठने को ऐसा तैयार कराओ जिसमें किसी का हाथ न पहुंचे। उसी तरह का दूसरा मचान भी मेरे इष्ट व मित्रों को बैठने के लिए बनवाओ। वे लोग भी हमारे पास बैठेंगे। पहली डेवड़ी पर महादेव जी का धनुष रखवाओ और विधि पूर्वक उसे पूजकर नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज मंदिर पर धनुष यज्ञ की पूजा है। जब राम कृष्ण धनुष के पास पहुंचे, तब हमारे शूरवीर उन दोनों बालकों से कहें कि बिना धनुष चढ़ाए भीतर नहीं जाने दे पाओगे।
जब वे अहंकार से धनुष चढ़ाने के लिए 8 में उठावेंगे, तब मेरे शूरवीर उनको मार डाले। जो उनको मारेगा उनको मैं मुंह मांगा दंड दूंगा। उनको मारने से मुझे अपनी मृत्यु का खटका मिट जाएगा। दूसरे द्वार पर कौल्या पीड़ गजपति को, जो 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है, उन लड़कों को मारने के लिए खड़ा करके रखो। कदाचित वे पहली जोड़ी से जीत जाएं, बचकर भीतर आएं, तो वे हाथी के एक चपेटे में उनको पैर तले दबाकर मार डालेगा। तीसरी डेवढ़ी रंगभूमि के स्थान पर मेरे मंत्री शूरवीर अन्य शस्त्र लिए हुए चैतन्य बैठे रहें, जिसमें दोनों बालिक भीतर न हुए। राजा कंस ये आज्ञा देकर महासभा में आ बैठा और सब की ओर देखकर के विचार करने लगा कि राम कृष्ण को बुलाने के लिए किसे भेजे। जब उसको अक्रूर से अधिक बुद्धिमान दूसरा कोई ना दिखाई दिया, तब उसने अक्रूर को अकेले में ले जाकर उनकी बड़ाई करके कहा, हे अक्रूर, मैं तुमको बड़ा बुद्धिमान अपना मित्र जानकर मन की बात कहता हूँ। मुझे श्याम और बलराम वसुदेव के बेटों से दिन रात अपने प्राण का डर लगा रहता है। ये हाल तुम्हें भी मालूम है। जिस तरह विष्णु भगवान ने देवताओं के वास्ते 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया और उसको पाताल में भेजकर सदा इंद्र की रक्षा करते हैं, और उसी तरह तुमको भी हमारी सहायता करनी चाहिए। अच्छे लोग आप दुख उठाकर दूसरों का उपकार करते हैं, इसलिए तुम मेरे भले के वास्ते वृंदावन में जाओ। आकाशवाणी होने पर नारद मुनि के कहने से मैं जानता हूँ कि देवकी का 8वां बालक अवश्य मुझे मारेगा, पर मनुष्य को चाहिए अपने समर्थ भर रोग छूटने व प्राण बचाने के वास्ते औषधि करनी चाहिए। आगे होनहार किसी तरह मिट नहीं सकता। इसीलिए तुम श्याम व बलराम को नंद व उपनंद समेत धनुष यज्ञ के वास्ते बहाने से अपने साथ लिवा लाओ। मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। तुम मेरे रथ पे बैठ के जाओ। धनुष यज्ञ के उत्सव का हाल सुन वे लोग अवश्य आएंगे। मैंने उन दोनों बालकों के मारने के लिए जो उपाय विचारा है, उसे भी सुनो। पहली डेवड़ी में धनुष चढ़ाते समय मेरे शूरवीरों के हाथ से मारे जाएंगे। कदाचित यदि बच गए तो दूसरे द्वार पर कवलिया पीड़ हाथी उनको अपने पैरों से रौंद कर मार डालेगा। वहां से भी बच गए तो रंगभूमि में पहुंचे तो चिनूर व मुष्टिक, जिनका सामना दिग्पाल हाथी भी नहीं कर सकते, उन्हें अवश्य मार डालेंगे। जो उनसे भी बचे तो मैं अपने हाथ से श्याम वे बलराम को मारकर अपना काम संभालूंगा। इनके मारने के बाद वसुदेव व देवकी जी को विश्व की जो मूल हैं उग्रसेन आदि यदुवंशियों समेत मार डालूंगा और हरि भक्तों की जड़ संसार से उखाड़कर अपने ससुर जरासंध, बानासुर और दंतवक्तर आदि राजाओं समेत जो मेरे मित्र हैं आनंद पूर्वक राज्य करूंगा। तुम नंद जी से कह देना कि बकरा व भैंसा आदि यज्ञ करने के लिए भेंट कर देकर तुरंत आवे।
मैं इष्ट मित्रों को इसी बहाने यहाँ बुलाता हूँ। ये वचन अभिमान भरा हुआ कंस से सुनकर गए। अक्रूर ने कहा कि हे राजन, आप क्रोध करके बुरा ना माने तो मैं कुछ भी न करूं। कंस बोला, बहुत अच्छा, कहो, हम क्रोध ना करेंगे। अक्रूर ने कहा, महाराज, आपने जो आज्ञा दी सो करूंगा, परंतु रावण मृत्यु को बांधे रहने पर भी काल से नहीं बचा। जो कोई उत्पन्न हुआ है वे एक दिन अवश्य मरेगा। मनुष्य अपने कल्याण के लिए अनेक उपाय करके मन में कुछ विचारता है, सोचता है, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्मों के फल से उसके उल्ट होता है। इसमें तिल भर भी घट और बढ़ नहीं सकता। जिस तरह अज्ञानी मनुष्य ये सब देखने पर भी नहीं समझते कि होनहार बलवान होती है, प्रबल होती है, मेरा किया कुछ नहीं होगा, इसी तरह तुमने भी आगम बांध कर ये उपाय विचारा है। इसलिए न मालूम परमेश्वर की इच्छा अनुसार तुम्हारे वास्ते कैसा हो। जिस तरह सब जीव मरते समय हाथ पांव पटकते हैं, वही हाल तुम्हारा भी मुझे मालूम होता है। मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार राम व कृष्ण को ले जाऊंगा, पर उन दोनों बालकों से शत्रुता करने में तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। मैं वृंदावन जात हूँ, तेरो भले कछु नाही। यह कही आयो धाम को, कंस गयो घर माही। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय रे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।